नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस ई क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये रीजनिंग का 26वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी जीडी और अदर कई तरह के एग्जाम में इस बेस पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है एक पासा 1 से 6 तक संख्यांकित है, कौन सी संख्या 1 के विपरीत है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पासा वाला क्वेश्चन है। कैसे इसको बनाइएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है सिंपल से ये समझिए कि 3 पासा में 1 से लेकर के 6 तक नंबर अंकित किया गया है। ठीक है, और आपको बताना है कि 1 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पासा में ये देखिए कि 1 कहाँ पे है, तो 1 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए कि इन तीनों पासा में से कॉमन नंबर क्या क्या मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, 3 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। ठीक है, इसमें भी 3 है। अब क्या इस पासा में 4 है, क्या इस पासा में 4 दिख रहा है आपको? तो इस पासा में तो 4 नहीं है, जो 4 है इस पासा में 4 तो है नहीं। ठीक है, तो अभी इस पासा को छोड़ दीजिए। ठीक है, आते हैं बगल वाले पासा में। यहाँ पे इस पासा में बगल वाले में 3 तो मैच कर रहा है। अब देखिए 4 है जी, बिल्कुल यहाँ भी 4 भी है, यानी जो बगल वाला जो पहला पासा है इसमें 3 और 4, ठीक है, दोनों नंबर मैच कर रहा है। तो बचा क्या, सिर्फ 5, यानी 1 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्स और वाई भाई है, आर वाई का पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है और एस एक्स का मामा है, टी आर से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे इसको बनाइएगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखिए पहला लाइन क्या लिखा गया है, एक्स और वाई क्या है, आपस में भाई है। ठीक है, तो भाई बहन का रिलेशन जो होता है हमेशा सेम जनरेशन में होता है। ठीक है, ये एक्स और ये वाई क्या है, आपस में भाई है। ठीक है, दोनों। आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा गया है आर वाई का पिता है। वाई का पिता कौन है, आर है। तो पिता क्या होता है, आपसे, आपके जो पिता है वह आपसे एक जनरेशन ऊपर होंगे। ठीक है, तो वाई का पिता कौन है, आर है। ये हो गया पिता वाई का। ठीक है, और ये दोनों के आपस में भाई है। आगे बढ़ते हैं, टी एस की एकमात्र बहन है। तो अभी इसमें आपको कोई कहीं टी नहीं दिख रहा है, तो इस लाइन को भी छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, और एस एक्स का मामा है। एक्स का मामा कौन है, एस है। अब देखिए एक्स का मामा का मतलब क्या होगा कि एक्स की जो पर्सन है उसके मम्मी का, यानी उसकी माता का भाई। तो आपको तो माता अभी पता है नहीं, तो माता को भी छोड़ दीजिए। यानी एक्स के माता का भाई को हम क्या बोलेंगे, मामा बोलेंगे। यानी यहाँ पे क्या होगा, एस होगा। चूंकि क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि एस जो है वह एक्स का मामा है। एक्स का मामा कौन है, एस है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स का मामा कैसे होगा, तो पहले एक्स का माता होंगी। ठीक है, एक्स की माता होंगी जो हमको पता नहीं है, तो माता का भाई क्या होगा, मामा होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको बताना क्या है, टी आर से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में एक लाइन छोड़े थे, यहाँ पे ये लाइन हम लोग क्या छोड़े थे, टी जो है वह एस की एकमात्र बहन है। एस की बहन कौन है, टी है। जब क्वेश्चन में लिखा है कि एस का बहन टी है, तो एस रहा यहाँ पे, तो टी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि एस की एकमात्र बहन कौन है, टी है, तो यहाँ पे क्या होगा, टी हो गया। अब आपको क्या बताना था, आपको बताना है आर टी से किस प्रकार संबंधित है। आर रहा, आर ये है। ठीक है, अब देखिए चूंकि एक्स वाई दोनों भाई हैं, तो वाई के पिता कौन है, आर है। जब वाई के पिता आर है तो एक्स के पिता भी आर होंगे। ठीक है, अब एक्स की माता टी है, तो वाई की भी माता क्या होंगी, टी होंगी। सिंपल सा, यानी आर से टी का संबंध क्या होगा, तो पति पत्नी का संबंध होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जिस प्रकार मानचित्र का संबंध है स्थान से, ठीक उसी प्रकार दिशा सूचक का संबंध किससे होगा। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब ये समझिए कि मानचित्र और स्थान में क्या अंतर है।
यानी जब हम कोई मानचित्र देखते हैं यानी मैप देखते हैं, तो मान लीजिए कि आपका ये मैप है, ठीक है, ये एक मैप है। अब इस मैप में हम लोग क्या देखते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पे है, ठीक है। स्थान, कोई भी स्थान मैप पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि कोई स्थान का हम लोग लोकेशन देखते हैं। ठीक उसी प्रकार दिशा सूचक जो यंत्र है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, चुंबक बिल्कुल नहीं, रेडार बिल्कुल नहीं, पर्यटक बिल्कुल नहीं, दिशा ऑप्शन नंबर डी। कैसे, जो दिशा सूचक यंत्र होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसे काटा जाता है, फिर उसे वापस खोलने पर कैसा दिखेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। मान लीजिए कि ये कागज है, ठीक है, ये कागज जो है इसको हम लोग क्या किए हैं, एक बार मोड़े हैं। कैसे, अब देखिए जो कागज इसको हम लोग यहाँ पे एक बार मोड़ दिए, ठीक है। अब इस कागज को फिर दोबारा हम मोड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो कागज बना है, ठीक है, ये जो कागज है इसको हम लोग क्या किए हैं, तो पहले एक बार कट किए हैं, कागज को हम लोग काटे हैं। पहले कहाँ से काटे हैं, यहाँ से काटे हैं, एक यहाँ से काटे और कागज के बीच में 2 जगह और काटे। यहाँ तक हो गया, समझ गए। अब ये जो कागज है इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं तो कैसा दिखेगा आपको ये बताना है, ठीक है। कैसे इसको बनाइएगा, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये जो कागज है और इसको ओपन करेंगे, जब ओपन करेंगे तो पहले कैसे होगा, तो जब इसको ओपन करेंगे यहाँ पे तो ऐसे तो एक ये पूरा खुल गया, ठीक है। जब पूरा खुलने के बाद जब इसको काटे हैं तो यहाँ पे एक कट यहाँ भी आएगा, ठीक है, और एक शून्य कहाँ पे आएगा, एक आएगा आपका यहाँ पे और एक आएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा कागज कैसा हो गया, ये पूरा हो गया, ठीक है। अब ये पूरा कागज दिख रहा है, इस पूरा कागज को अब फिर से पूरा ओपन करना है। अब ये कागज जो है अब सिर्फ आधा ओपन हुआ है, अब क्या करना है हमको, पूरा ओपन करना है इस कागज को पूरा। कैसा होगा, जब पूरा ओपन कीजिएगा तो क्या होगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, ऐसे खुलेगा, ठीक है। जब खुलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक राउंड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे राउंड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक सर्कल हमारा बनेगा यहाँ पे और एक बनेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर एक बनेगा यहाँ पे और एक बनेगा यहाँ पे। तो ऐसा फिगर कौन सा दिख रहा है आपको, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें अंदर देखिए अंदर कितना होल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाहर से 8 होल और एक बड़ा वाला होल। तो बड़ा वाला तो अंदर होल दिख रहा है, ठीक है, ये तो बड़ा है, लेकिन 8 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 होल दिया गया, हमको चाहिए सिर्फ 8 होल। तो चौथा ऑप्शन देखते हैं, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4 होल दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये एक सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस में आपको बताना है कि यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर फिल करेंगे। कैसे इसको बनाइएगा, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो सीक्वेंस है किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, 600 300 100 फिर 25 फिर 5, ये नंबर कैसे आपको काम कर रहा है ये आपको बताइए। अब देखिए अगर हम इस नंबर को राइट साइड से देखते हैं, यहाँ से इधर से इस साइड से, तो हमको कैसा दिखेगा, तो ये हमारा दिख रहा है यहाँ पे जो नंबर है ये क्या है, 5 का कितना गुना 25 होता है, तो 5 गुना, फिर 25 का कितना गुना है 100, तो 4 गुना, फिर 100 का 300 कितना गुना है, तो 3 गुना है, फिर 300 का कितना गुना करेंगे, अब ये आपको समझना है सीक्वेंस कैसे चल रहा है, 5 4 3, तो यहाँ पे क्या होगा 2 गुना होगा, तो 300 का 2 गुना कितना होता है, सिंपल सा 600, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना, तो यहाँ पे क्या होगा 1 गुना होगा। अब 600 का 1 गुना कितना होता है, 600, सिंपल सा। तो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 600 होगा, ठीक है। यानी खाली जगह पे क्या होगा 600 हम लोग फिल करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो पैटर्न दिया गया है इस पैटर्न में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर
फिल करेंगे। कैसे इसको बनाइएगा, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो सीक्वेंस है किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे नंबर लिखा गया है 25, 36, 121, 49, 64, 225, 144 और 196। आपको ये सभी नंबर देखने से क्या आपको आइडिया मिल रहा है, तो हमें आइडिया ये मिल रहा है कि जो भी नंबर है यह क्या है, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। जैसे 25 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है। 121 किसका स्क्वायर होता है, तो 11 का स्क्वायर होता है। अब देखिए कि 6, 5 में कौन सा रिलेशन यानी कौन सा लॉजिक लगाएंगे तो 11 बनेगा। सिंपल से इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। 6 और 5 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम लॉजिक यहाँ पे लगाइए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है 49, ठीक है। यहाँ पे है 49, तो 49 किसका स्क्वायर होता है, तो 7 का। फिर आइए 64 के पास, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। उसके बाद क्या है 225, तो 225 किसका स्क्वायर होता है, तो 15 का। अब आपको ये नंबर देखने से क्या लग रहा है कि इन दोनों को ऐड किया गया है, 7 और 8 कितना, 15। अब सेम जो लॉजिक लगाए हैं सेम लॉजिक लगाइए यहाँ भी। 144 किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर 144। 196 किसका होता है, 14 का होता है, ठीक है। अब 12 और 14 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो ये होगा 26, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या नंबर भरना होगा, तो 26 का स्क्वायर भरेंगे। चूंकि ये क्या है, जैसे यहाँ पे था 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर आया है तब ना 225 लिखे हैं। तो वैसे ही जब 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। यानी ये जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन में आपको ये बताना है कि 3 नंबर यानी 3 ऑप्शन समान है और एक ऑप्शन भिन्न है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। कैसे इसको बनाइएगा, तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 16 और 30, तो 16 और 30 में कौन सा रिलेशन आपको लॉजिक लग रहा है, 16 और 30 में कौन सा लॉजिक लगाइएगा। मान लीजिए कि हम 16 का दोगुना करते हैं, ठीक है। 16 का दोगुना कितना होता है, 16 दूनी 32, यानी दोगुना और -2, 16 दूनी 32 -2 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आइए, यहाँ भी क्या करेंगे 14 दूनी 28, दोगुना और 14 का दोगुना अब -2, 14 दूनी 28 और -2 26। यहाँ पे आइए 18 दूनी 36, तो दोगुना और -2, तो ये तो लॉजिक सेम लग रहा है। क्या ऑप्शन नंबर डी कैसा है, 44 दूनी कितना होता है, 44 दूनी 88, तो दोगुना और -4। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या है, 3 से अलग है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है एक निश्चित कूट भाषा में रमेश को AREMHS के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। रमेश को RAMESH, रमेश को हम क्या लिखते हैं, AREMHS। अब देखिए कैसे लिखा गया है, तो पहले क्या है RA, तो यहाँ पे क्या हो गया है AR, यानी ये दोनों क्या है आपस में, पहला नंबर जो नंबर 2 पे है वो क्या आ गया है, 1 नंबर पे आ गया है। यहाँ देखिए जो पहला R है वो क्या हुआ है, 2 नंबर पे चला गया है, और जो 2 नंबर पे है वो 1 नंबर पे आ गया है, ऐसा है ना। तो सेम वैसा ही लगाइए यहाँ पे RISHIPAL। तो पहला जो लेटर है क्या है, R और I है, तो यहाँ पे क्या होगा I और R। अब इसमें आते हैं क्या है ME, तो यहाँ पे क्या है EM, फिर क्या हुआ है, फिर आपस में एक्सचेंज हो गया है, तो यहाँ पे क्या है SH, तो यहाँ पे क्या होगा HS हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे देखिए SH, यहाँ भी क्या हुआ है HS, यहाँ पे क्या है IP है, तो यहाँ पे क्या होगा PI। तो एक बार ऑप्शन मैच करते हैं, IRHSPI कौन सा है IR, तो IR तो ये होगा नहीं, IR ये भी नहीं है, बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, इन्हीं में से कोई होगा IRHS। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित
आकृति में कितने वर्ग है। ठीक है, जो फिगर दिया गया है इस फिगर में टोटल वर्गों की संख्या बताना है कि कितना है। ठीक है, कैसे इसको बनाइएगा, जब फिगर देखिएगा तो फिगर में आपको ये लगेगा कि सेम आकृति जो है, सेम फिगर अंदर में दो जगह आपको मिलेगा। ये पहला, ठीक है, ये पहला वर्ग इसके अंदर, और यहाँ पे कॉर्नर इसके ठीक अपोजिट, यानी विकर्ण जो होता है ना, ये जो दोनों फिगर है वो क्या है, सेम है। यानी जब एक फिगर का निकल जाएगा इसका, तो हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं। कैसे इसको निकालिएगा, देखिए कैसा फिगर है, तो हमारा इस तरीका से है, ये ऐसा है, ये रहा, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसमें कितना स्क्वायर बनेगा, देखिए पहला 1 2 3 4, 4 स्क्वायर, और एक बड़ा वाला है ना, जो बाहर बाहर है वह एक बड़ा वाला स्क्वायर, एंड टोटल इसमें कितना बनेगा, 5 स्क्वायर बनेगा। और फिगर कैसा है हमारा, फिगर है हमारा इस तरीके से, ही ना है फिगर ये वाला, यानी इस फिगर में टोटल 5 स्क्वायर। तो ये जो फिगर है सेकंड वाला, यहाँ भी क्योंकि चूंकि सेम फिगर है दोनों, जो दोनों फिगर है वो क्या है, सेम है, तो यहाँ भी कितना बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दूसरे वाले में। अब यहाँ देखिए, जो ये जो फिगर आपको दिखेगा, एक यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, एक ये वाला स्क्वायर, ठीक है, और एक यहाँ भी स्क्वायर है सेम। ये कितना हो गए, 2 हो गए, एक पहला और एक और, ये 2। तो 5 और 5 10, यहाँ पे आइए 5, इसको कलर चेंज करते हैं इसका, 5 प्लस 5 प्लस ये 1 और ये 1, कितना 2 हो गए ये, अब प्लस। अब आइए, अब क्या है, एक सबसे बड़ा स्क्वायर, एक क्या है अंदर जो है आपको दिख रहा है बाहर बाहर, सबसे बड़ा स्क्वायर ये रहा। इसके बाद आपको एक और अभी दिखेगा, अभी आपको एक और स्क्वायर दिखेगा, ये वाला, ये देखिए, ये भी देखिए स्क्वायर है ना। इसको हटाते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा मेंशन करते हैं ताकि फ्रेश दिखे आपको। ये तो हो गया, यहाँ तक समझ में गया। अब एक तो था सबसे बाहर बाहर स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस में यहाँ भी आपको दिखेगा एक और ये स्क्वायर है ना, ये रहा आपका एक और स्क्वायर। यानी टोटल कितना हो गया, एक तो था हमारा सबसे बड़ा वाला स्क्वायर, अब प्लस में एक अंदर का जो अभी बताया फिगर ये वाला स्क्वायर एक और ऐड कर दीजिए, तो टोटल कितना हो गया, 5 5 10 2 12 2 14। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।